हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव फील करते होंगे। आज इस कैंडल वाइक्स रीडिंग में, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है, सभी राशि वालों के लिए होता है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, डीप हिडन इमोशंस, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स कैंडल वैक्स के थ्रू। उसके बाद हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे उनकी ऐसी कुछ भावनाएं, ऐसी कुछ सोच जो पर्सन के दिल में, मन में चल रही है लेकिन आपको नहीं कह पाते। शायद इस वक्त आपका रिश्ता किसी भी टाइप का हो सकता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आप, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में है, हस्बैंड वाइफ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है। आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर मेरा कैसा होगा, मेरा भविष्य क्या है, इस रिश्ते में मुझे रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए नहीं। क्योंकि सपने तो बहुत सजाता है हर कोई इंसान, लेकिन सारे लोगों के सपने सच नहीं होते। कुछ लोगों के सपने टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप जल्द से जल्द उसे जान सके ना कि मेरे सपने सच नहीं होने वाले हैं, तो आसान होता है जिंदगी का सफर आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उस दलदल में आप फंसते जाते हैं ना, और रुकते रहते हैं ना कि नहीं आज नहीं तो कल ठीक होगा, ठीक होगा, उम्मीद रखते हैं, तो उतनी तकलीफ आपको ज्यादा होती है। तो चलिए, ऐसे अगर कुछ आपकी सिचुएशन है तो जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा, जल्दी से उनको याद कीजिए। फ्लेम के ऊपर फोकस करके उनका नाम लीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए या फिर उनकी तस्वीर देख सकते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू यूनिवर्स। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट होता है, बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये रीडिंग मेरा ही है, ऐसा लगा कि आपने मेरी स्टोरी बता दी है। और कि स्टोरी आप सुनते हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स है तो आपको उसके ऊपर इलाज करना होगा, उसके ऊपर रेमेडीज आपको करनी होगी। क्योंकि अगर आपको कुछ बीमारी है करके पता चलता है ब्लड रिपोर्ट्स में, ब्लड टेस्ट में, तो फिर आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो सिर्फ ऐसे जानने से कि यस ये मेरा प्रॉब्लम है नहीं होगा, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। पर्सनल रीडिंग में आपको रेमेडीज मिल सकती है। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ऐसा लगता है ना कि इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। आपने मैसेज अगर की है या आपने कॉल किया है, या फिर हो सकता है किसी और नंबर से या सोशल मीडिया के ऊपर, सारी जगह पर ब्लॉक रखा है, आपको नंबर पर ब्लॉक रखा है। आपने ट्राई किया सोशल मीडिया पर एक मैसेज करें कि हाय हाउ आर यू, देखने के लिए कि उनकी तरफ से रिप्लाई आता है, तो कोई रिप्लाई नहीं। शायद ऐसा मुझे लगता है। एक बटरफ्लाई का सिंबल बना हुआ है। डेफिनेटली ये पर्सन ना फ्रीडम चाहते हैं, आपसे दूर गए हैं। इनको लगा कि आपसे दूर जाने के बाद शायद इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, ये टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी, या उनको लगा कि इस रिश्ते में वो आगे कुछ कर नहीं सकते। ओके, उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। अभी इस वक्त आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हैं, ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। उसकी वजह हम आगे जानने की कोशिश करेंगे और इसके ऊपर क्या सोल्यूशन है। ये सी पर्सन आपको मिस तो करते हैं बहुत ज़्यादा, याद बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब ये यादें मिटाना बहुत मुश्किल है इस पर्सन को, भले वो बर्ताव कैसे भी करें। आपके साथ बिताए हुए पल या मोमेंट्स इस पर्सन को बार बार याद आते हैं। इस पर्सन का फोकस ना दिन में अगर 24 घंटे, हर इंसान को भगवान ने 24 घंटे दिन के दिए हुए हैं, लेकिन उनकी दिल की धड़कनें ना आपको बहुत ज़्यादा याद करती है। जैसे कि ये कोशिश भी करे ना कि अरे यार उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है, तब भी ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी कुछ ना कुछ घटना हो जाती है, या अचानक आपका नंबर सामने आ जाएगा, अचानक आपकी तस्वीर सामने आ जाएगी, या आपने दी हुई कोई चीज़ इनके सामने आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टिफिन बॉक्स, आपने इस पर्सन को टिफिन बॉक्स गिफ्ट दिया है, तो वो तो याद दिलाएगा। तो ऐसी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं आपने दी हुई। एक पेन भी हो सकता है, या फिर जैसे मैंने कहा कि टिफिन बॉक्स हो सकता है, वॉलेट हो सकता है, कुछ भी चीज़ें आपने दी है, वो याद दिलाती है उनको। पर्सन ना आपके सामने झुकना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सर नीचे किया है। शायद ये आगे जाकर ये सिचुएशन मुझे नजर आती है ना कि मुझे माफ करो, ओके, मुझे माफ करो,
मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, ऐसा कह सकते हैं। मैंने तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुँचाई, तुम्हारी तुमको बहुत ज़्यादा टेंशन दिया, मेरी वजह से तुमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। ये सारी चीज़ें वो लौटा तो नहीं सकते, मतलब जो तकलीफ़ दी है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपसे माफ़ी ज़रूर माँग सकते हैं। तो आगे की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो एक इंसान, झुका हुआ इंसान, ऐसे सर बेंड किए हुए इंसान मुझे नज़र आते हैं कि कह सकते हैं कि आई एम रॉन्ग, कि कहीं न कहीं तुमसे प्यार होकर मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया। तुमसे मोहब्बत होकर भी मैंने हमेशा इनकार किया। तुम्हारे लिए फीलिंग्स होकर भी तुमसे किनारा किया, तुमसे भागता रहा, भागती रही, किसी डर से, किसी डर से ज़रूर। एक ट्रायंगल शेप मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो जहाँ पर 2 साइड में, 2 कोने पर आप खड़े हो और एक कोने पर कोई एक इंसान, एक व्यक्ति जो कि दोनों को कंट्रोल कर रही है। आप उनसे ना मिले, वो आपसे ना मिले, इस टाइप की एनर्जी है। कोई हो सकता है आप दोनों पर कंट्रोल करने वाली या कंट्रोल करने वाला कोई एक इंसान ये नज़र रखे हुए हैं कि आप उनसे किसी भी हाल में बातचीत ना करें, आप उनसे ना मिले, कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके आपके पार्टनर को दूर रखें या फिर आपके पार्टनर को आपसे दूर। ठीक है, तो कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी आज रीडिंग में मुझे यहाँ पर नज़र आती है। इस पर्सन की राशि वर्गो हो सकती है, कन्या राशि। आपके पार्टनर की राशि हो सकती है तुला, लिब्रा। उसके बाद यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ राशि हो सकती है। पाइसेस, मीन राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। फ्लेम बहुत तेज है, प्यार खत्म नहीं हुआ है, प्यार अभी भी है। दूरियां है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार है, नहीं है, प्यार डेफिनेटली है। सो सी लेटर मुझे नजर आता है, मुझे डब्ल्यू लेटर नजर आता है यहाँ पर क्लियरली। ओके, एम लेटर भी हो सकता है। ये सी पर्सन ना अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं ना कि कब ये वक्त खत्म हो जाएगा, कब उनको रास्ता दिखाई देगा, या कब जो प्रॉब्लम चल रही है ना दोनों के बीच में उसमें सॉल्यूशन वो उनको कब मिलेगा, ताकि वो अभी वो आपके सामने जब आना चाहते हैं ना तो एक क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं। उनको जो जवाब देना है ना वो उसका एक स्ट्रांग जब कमिटमेंट दे सकते हैं तभी आ सकते हैं कि यस मुझे तुम्हारे साथ ही रिश्ता रखना है या तुम्हारे साथ ही मुझे रिश्ता कंटिन्यू करना है। सो इस टाइप की एनर्जी है ये ना कि वो अभी आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते, या फिर उनको खुद ही लगने लगा है ना कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको इग्नोरेंस, अकेलापन दे रहे हैं। आप रोते हो, शायद उनको समझ में आ जाता है कि आप रोते हो और आप तड़पते हो, आपने कोशिशें की हैं, या शायद आप स्टेटस जिस तरीके से रखते हो ना, बहुत सैड स्टेटस, उनको पता चल जाता है कि आप उनके लिए स्टेटस रखते हो। आप अपने दिल की बात स्टेटस की थ्रू उनको पहुंचाना चाहते हो। वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं आपसे बात करेंगे, आपको पता है, लेकिन एटलीस्ट स्टेटस तो देखेंगे, उनको पता चलेगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है। ऐसे बहुत से लोग करते हैं। तो और जो मुझे यहाँ पर नंबर्स दिखाई देते हैं उसमें नंबर 11 हो सकता है, आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है या नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 6 दिखाई देता है, 6 नंबर। उसके बाद यहाँ पर नंबर 9, उसके बाद नंबर 8 मुझे दिखाई देता है। नंबर 5, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकती है बर्थ डेट। इनकी राशि जो है एरीज हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, या इनकी राशि मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि नजर आती है, कैंसर, कर्क राशि नजर आती है। इसमें से कोई राशि हो सकती है। एक टूटा हुआ घर मुझे नजर आता है, जैसे कि आपने सपना सजाया था ना इस पर्सन के साथ घर बसाने का, या ये आपके हस्बैंड है या वाइफ है, तब भी टूटा हुआ घर नजर आता है मुझे। मतलब एक सजाया हुआ घर किसी ने तोड़ दिया, या फिर पार्टनर की बिहेवियर से आपका सपना टूट गया, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपका सपना टूटा हुआ नजर आता है मुझे, और इसके जिम्मेदार आप पार्टनर को ठहरा रहे हैं क्योंकि उनका सपोर्ट नहीं है। और जब पार्टनर का सपोर्ट नहीं होता तो सपना जरूर टूट जाता है।
पर्सन शांत है इसका मतलब ये नहीं है या कि वो आपको भूल गए हैं। ओके, यहाँ पर मोर का सिंबल एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहे, आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। अचानक से ना इस पर्सन की थ्रू या पर्सन के तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसा होने वाला है ना कि आपको लगेगा कि मेरा इंतज़ार सफल हो गया। यहाँ पर एक पंछी दिखाई देता है, उड़कर आना चाहते हैं ये पर्सन आपको, आपके पास, आपसे मिलने। सो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आपके बगैर वो खुश हैं, आपके बगैर कहीं न कहीं मतलब उनके दिल में खुशियाँ हैं, क्या आप उनके लिए तकलीफ़ बन चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने दूरियाँ बनाई आपसे? या आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ होने लगी थी, इसलिए वो आपको छोड़ कर चले गए? ये सारे ख़्याल आपको परेशान करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर दिल बना हुआ है, हार्ट का सिंबल बना हुआ है। सो ये पर्सन ने सच में दिल से आपसे प्यार किया है। रिश्ता निभाया, नहीं निभाया, बीच ज़िंदगी के सफ़र में वो छोड़कर चले गए या फिर अभी आपके आपके साथ बातचीत नहीं होती, लेकिन प्यार यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। इस पर्सन के दिल में अभी भी आपके लिए प्यार है, उम्मीद है। जैसे कि आपको उम्मीद है ना ये पर्सन वापस आएँगे या इस पर्सन के साथ फिर से रिश्ता जुड़ेगा, कहीं न कहीं आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आपने सोचा या आपको लोगों ने समझाया भी कि मत कर, उसका इंतज़ार मत कर, वो ऐसा ही है या वो ऐसी ही है, तुमको झूठे सपने दिखाए, उसके ऊपर विश्वास मत कर। मतलब कोई ना कोई आपको कहता है, आपके फैमिली से हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, अगर एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं तो। उसको छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच। लेकिन फिर भी आपका दिल पता नहीं क्यों नहीं मानता है। दिल है कि मानता नहीं, मतलब आपका दिल नहीं मानता है। आपने कोशिश तो की है, मूव ऑन करें, चलो छोड़ देते हैं, चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। एक बुरा सपना समझकर आपने कोशिश की है कि इसको एक बुरा सपना समझकर चलो भूल जाते हैं, सभी यादें मिटाते हैं। अच्छा सा नहाकर एक एक ऐसा सोचते हैं ना कि एक बुरी रात थी, मेरी अंधेरी बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया था मेरी ज़िंदगी में, उसे ख़त्म करके आप आगे बढ़ना तो चाहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है कि आप नहीं कर पाते हो। इसलिए नहीं कर पाते हो, एक तो आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, या इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। आप दोनों में एज या उम्र की गैप हो सकती है। ओके, आपको पता है कि रिश्ते में कोई सक्सेस नहीं है, इस रिश्ते में कभी हम दोनों एक नहीं हो सकते, हमारी कभी शादी नहीं हो सकती, ये सब कुछ आपको पता है। फिर भी आप रिस्क ले रहे हो, यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि आप रिस्क ले रहे हो। आपको पता है कि आगे जाकर आपको तकलीफ होगी, आगे जाकर आपको ही रोना होगा, आगे जाकर जो आपके सपने हैं वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, आप बिखर जाओगे। लेकिन फिर भी आप ऐसे हैं ना कि आप उम्मीद नहीं हारते। मतलब ये पर्सन से मैंने प्यार किया, मुझे इसी के साथ जीना है। जीना मरना तेरे संग एक मूवी आई थी बहुत पुरानी। सो ऐसा हो सकता है कि कहीं न कहीं मन में जो इंसान एक बार फैसला कर दे ना, तो उसको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर वाई लेटर मुझे नज़र आता है, पर्सन के इनिशियल हो सकता है, नाम का पहला लेटर वाई या फिर एल हो सकता है। एक डॉल्फिन का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है। डॉल्फिन मुझे एक पॉजिटिविटी को बता रहे हैं, मतलब पर्सन ना रिटर्न आने की एनर्जी को बता रहे हैं। पर्सन एक ऑफर के साथ आते हुए नजर आते हैं कि चलो मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ मेरे से, लेकिन हम यहाँ से भागकर कहीं दूसरी जगह पर रह सकते हैं, तुम शिफ्ट हो जाओ, मैं भी वहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ मेरा जॉब। ऐसा कुछ प्लानिंग करके या सोच कर ये आपको बता सकते हैं। ये फ्यूचर एनर्जी मुझे बता रही है। डॉल्फिन यहाँ पर आया हुआ है और यस, ये पॉजिटिविटी को ही दर्शाता है। जैसे कि मोर का सिंबल, पीकॉक का सिंबल है, यहाँ पर डॉल्फिन का सिंबल है। ठीक है, यहाँ पर एक टॉर्टोइज टर्टल का सिंबल है, कछुआ। आपको पता है कि घर में, मंदिर में, शॉप्स में कछुआ रखते हैं क्योंकि वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी को हटाता है, शुभ माना जाता है। ओके, सो ये बहुत से लोग कछुआ की रिंग भी पहनते हैं। आपने पहनी है या आपके पार्टनर ने पहनी होगी, इसलिए वो कछुआ यहाँ पर आया हुआ है। सो मुझे लगता है ना
कि डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं तार जुड़ रही हैं, फिर से कटी हुई तार जो रहती है ना, फिर से जुड़ रही हैं। ये रिश्ता जहाँ पर आपको लगा था कि खत्म खत्म, मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रहा था कि ये रिश्ता नहीं जुड़ेगा यार। आई ट्राइड सो मच in this relationship. I have given my 100%, but in return, I did not get anything. I'm alone, I'm lonely, I'm sad. लेकिन कहीं ना कहीं यही आपके लिए सबक था, शायद आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, कि ये अकेलापन जो था ना, ये बहुत कुछ सिखा कर, दिखा कर, समझा कर गया है आपके पार्टनर को कि वो आपको ना छोड़े, वो अपनी जिद कम करे, अपना ईगो एटीट्यूड निकाले और एक बेहतर इंसान बनकर सोचे आपके बारे में, साथ निभाएं, जो भी कस्में वादे आपको दिए हैं वो प्रूव करे कि दिस पर्सन इज लॉयल, क्योंकि लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप में। विदाउट लॉयल्टी यू कैनॉट ट्रस्ट, यू कैनॉट गो फर्दर इन योर रिलेशनशिप। सो यहाँ पर वो चीज़ मुझे नज़र आती है कि पर्सन के दिल में प्यार तो है, लेकिन कुछ चीज़ें इस पर्सन को रोक रही हैं। एक तो एज गैप इस पर्सन को रोक रही है आपकी तरफ आने से, फैमिली प्रॉब्लम्स रोक रही है इस पर्सन को, किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश किया है इस पर्सन को, बताकर आपके बारे में उल्टी फुल्टी चीज़ें, और ये तुरंत विश्वास रख देते हैं। किसी ने कुछ कहा ना, इनके मन में बैठ जाता है, उसने कहा शायद सच होगा सच होगा। ये दिल की बात नहीं सुनते, जैसे कि आप सुनते हो, आपको हजारों लोग कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी दिल की बात सुनते हो, जो आपका दिल कहता है। यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, कहीं ना कि आप सोचते हैं कि मेरे जैसे वो भी सोचें, दिल से सोचें, ना कि लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी क्या कहेगी। क्योंकि कल आप अगर गिर भी जाएंगे या बीमार भी पड़ जाएंगे, सोसाइटी नहीं आती, 1 रुपया आपको मदद नहीं करेगी। तो क्यों सोचना है ऐसे लोगों का जो आपको कभी कभार मदद भी नहीं करते हैं और कि मुड़कर भी नहीं देखते। जब आप बीमार होते हैं तो कौन होता है आपके साथ? आपकी फैमिली या आपके खून के रिश्ते होते हैं। बाकी सब लोग, कोई नहीं आता है देखने को, कोई मदद नहीं करता है, कोई किसी को 5 रुपया भी उधार नहीं देता है। सो ऐसे लोगों के बारे में ना सोचो, अपनी ज़िंदगी के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज इस पर्सन की आंखें खुल चुकी हैं, इनको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी है, आई हैव टू डिक्टेट माई ओन टर्म्स टू माई सेल्फ। ओके, किसी के डिक्टेशन फॉलो नहीं करना चाहते हैं। इसने कहा ऐसा कर, ये करते गए, उसने कहा ऐसा कर, वो करते गए, उसने कहा रिश्ता तोड़, ये तोड़ते गए, उसने कहा बात बंद कर, इन्होंने बात बंद कर दी। इनको क्या लगता है वो कब करेंगे फिर? सो आई सी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। मुझे लगता है कि अभी जो न्यू मून आ रहा है ना, अभी जो अमावस्या आ रही है, वो सारी कुछ नेगेटिविटी आपकी लेकर जाएगी। ओके, सारी कुछ नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में जो भी है, जो भी चीज़ें हैं या जो भी तकलीफें हैं आप दोनों के दरमियान, वो हटने वाली है। आप देखेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आज यहाँ पर अगर आप ड्रॉप्स देखेंगे तो फैले हुए नहीं है, ये कहीं ना कहीं करीब आ रहा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं तो जैसा हम सूजी का हलवा बनाते हैं, जैसे पानी डालते हैं तो पूरा पतला होता है, जैसे मिलाने लगते हैं तो एक होकर वो थिक कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो यहाँ पर जो बिखरा हुआ रिश्ता था कहीं ना कहीं करीब आ रहा है, मतलब आपकी सोच भी सुधर गई है। आप और कुछ इंतज़ार करना चाहते हो जहाँ पर आपको लगा था कि इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आज एक उम्मीद जग गई है, या सपना आपको आया अचानक, कोई एंसेस्टर्स, आपके पितृ या आपके पूर्वज आपके सपने में आए कहने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सही रास्ते पर जा रहे हो सकता है। या शिव जी आपके सपने में आए, कोई मंदिर आपके सपने में आया ये कहने के लिए कि घबराओ मत, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आप फील करते हो ना कि ये पर्सन के बिना, यस आप जी तो लेंगे लेकिन खुश नहीं होंगे आप, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। अब भी आप आगे बढ़ सकते हो, अब भी आप फैमिली की बात सुनकर अपना घर बसा सकते हो, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप डिवोर्सी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप दिल दे चुके हो, और इनको दिल से निकालना ये बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। सो मुझे यहाँ पर ना एक जो एंशियल नंबर दिखाई देता है वो है 111 या 888 को आप क्लेम कर सकते हैं।
मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील होता है जैसे कि इस पर्सन को अभी लगने लगा है ना कि डेफ़िनेटली आप में कोई बात है, जिसकी वजह से ना वो पर्सन बार-बार ये कहते तो हैं आपको या बार-बार धमकाते हैं आपको कि देखो तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे मैं कभी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगा या फिर नहीं आऊँगी या ये रिश्ता ख़त्म या मैं तुमको ब्लॉक कर देती हूँ। या फिर ऐसा कुछ ना कुछ मतलब ये धमकियाँ देकर एक इमोशनल ब्लैकमेल होता है ना, जब आप इमोशनल ब्लैकमेल कौन कर सकता है? जब सामने वाले इंसान को पता चलता है ना कि उसके बिना आप नहीं रह सकते या उससे आप प्यार करने लगे हो, तभी आपको इमोशनल पेन देने लगता है वो सामने वाला इंसान। तो इस पर्सन को पता चला है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, आप उनकी कमज़ोरी बन चुके हो। हो सकता है कि बाकी सारी चीज़ें किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास जॉब है, आपके पास पैसे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जितना चाहिए उतना सब कुछ भगवान ने आपको दिया है। प्यार की कमी है, आपको पता है और ये कहीं न कहीं आपने एक्सप्रेस भी किया आपके पार्टनर को, तो उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, आई सी दैट। यस, इनके नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कर रहे हैं पर्सन अभी। यही चलाया था इस पर्सन ने, ठीक है? आपकी कमज़ोरी का, आपके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर एक इमोशनल ब्लैकमेल, मतलब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से ही चला जाऊँगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से ही चली जाऊँगी। ओके, ये जो होता है ना, मुझे नहीं बात करनी, वो चीज़ें बता-बता कर कहीं न कहीं टॉर्चर किया। टॉर्चर मतलब ये वो नहीं होता कि मारना, ओके, ये इसे टॉर्चर नहीं कहते। टॉर्चर मतलब मेंटल टॉर्चर। कहीं न कहीं वो बार-बार धमकियाँ ना इस पर्सन ने दे देकर आपको मजबूत बनाया, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया। आपके दिल में जो इस पर्सन के लिए प्यार था ना, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे वो नफ़रत में चेंज होता गया कि ये पर्सन मतलब एक टॉक्सिक लगने लगा आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी या कुछ दिन पहले से आपको ये लगने लगा है कि अरे यार! मुझे अपने आप को बदलना चाहिए। उसने मेरे को टॉक्सिक बनाया, लेकिन फिर भी आई कैन हील माई सेल्फ, आई कैन सी व्हाट इज़ बेस्ट फॉर मी। क्योंकि हर इंसान यही सोचता है कि मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वही मुझे चाहिए मेरी ज़िंदगी में। जो मुझे तकलीफ़ देगा वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। सो नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ। मुझे लगता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो और यही चीज़ें आपके पार्टनर को खटक रही हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? आप तो रोने-धोने वाले इंसान थे। आप तो इनके पीछे-पीछे भागने वाले इंसान थे। आप इनके बिना नहीं जी सकते ऐसा आपने कहा था। अभी आप तो खुश हैं, वो देख रहे हैं। अभी आप खुश हैं या फिर अभी आपका प्रमोशन हो गया, अभी आप तरक्की कर रहे हो, अभी आप आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए अच्छे-अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, उनसे भी बेहतर रिश्ते आ रहे हैं। तो कोई है, खबरी है कोई दोनों के बीच में जो आपकी खबर उन तक पहुँचा रहा है। ओके, सो ये सारी चीज़ें ना इस पर्सन को परेशान कर रही है कि आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, वो वहीं पर रह गए। मतलब कल तक जो आपको धमकियाँ दे रहे थे या फिर वार्निंग्स दे रहे थे आपको कि ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, छोड़कर जाऊँगा। आज वो हक्के-बक्के रह गए, मतलब देखते रह गए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। उनकी धमकियों का कोई असर नहीं हुआ आपके ऊपर। यू आर फिट एंड फाइन, यू आर एब्सोल्यूटली फाइन। तो एक चीज़ इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रही है, यू आर हैप्पी पर्सन, यू आर लविंग पर्सन और कहीं न कहीं अभी भी वो आपकी आँखों में उनके लिए प्यार देखते हैं। और ये सारी चीज़ें ना इस पर्सन को मूव ऑन करने भी नहीं दे रही है और इस पर्सन को आपके बारे में सीरियस होने पर भी मजबूर कर रही है। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की यहाँ पर उम्मीद 90% मुझे नज़र आते हैं कि पर्सन को लगता है ना कि मुझे जाकर रिश्ता ठीक करना है क्योंकि मैंने प्यार किया तो मुझे ही जाकर सब कुछ ठीक करना है। आज का रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। नंबर 111888 ज़रूर क्लेम कीजिएगा। अगर ये आपको पॉजिटिव लगता है तब आप कर सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच किया है और आपको लगता है कि यही आपकी सिचुएशन है और गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, तब आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं जिसके चार्जेस होते हैं और वहाँ से आप रेमेडीज़ भी कर सकते हैं। आपके और आपके हस्बैंड या आपके और आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के बीच में रास्ता जो रिश्ता है या जो बुरा रास्ता बन गया या रास्ता ठीक करना चाहते हैं, रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, दोनों के रास्ते बदल चुके हैं, अलग-अलग हो चुके हैं, तो पहला जैसा रिश्ता चाहते हैं तो रेमेडीज़ कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग में। ओके, इंट्यूशन।
तो यहाँ पर मुझे लगता है आपकी टेलीपैथी मैसेज इस पर्सन को जा रही है। टेलीपैथी यानी कि बार बार जब आप याद करते हो किसी को भी, उस पर्सन को वो ना इंट्यूशन कहीं ना कहीं कहता है कि वो मुझे याद कर रहा है। जैसे कि आप कहते हैं हिचकी लगना, मतलब कि कोई याद करता है। ये सिर्फ इंसान का नहीं है, आप अपने पेट, जैसे कि आपका पेट डॉग है, पेट आपकी कैट है, उसका भी नाम लेंगे, अगर नहीं दिखाई दिया ना तो बहुत टाइम अगर कंटिन्यूसली उसका नाम लेंगे ना तो वो भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं टेलीपैथी मैसेज जाती है। दिल से दिल का कनेक्शन जब है तभी टेलीपैथी मैसेज उस पर्सन तक पहुंचती है। रिटर्न आने की एनर्जी है। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं, सो देर आर सेकंड चांसेस। ओके, एक दूसरा मौका लेना चाहते पर्सन फिर से इस रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इजाज़त है तभी ये सेकंड चांस ले सकते हैं। क्योंकि अगर ये आपको छोड़कर गए हैं तो आपके इजाज़त के बगैर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर तो नहीं आ सकते। सो ये दिस पर्सन नीड्स योर परमिशन कि क्या हम एक सेकंड टाइम ट्राई कर सकते हैं। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वन मोर कार्ड, थिंकिंग। पर्सन सोच रहे हैं, बुरी तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं। ओके, क्रेविंग है इस पर्सन का, जैसे कि मिलना, आपके साथ बात करना, किसी चीज़ के बारे में माफ़ी मांगना। इस पर्सन की डिज़ायर्स हैं। ये डिज़ायर्स हो सकते हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, या हो सकता है कि आपके प्यार को उस वक्त वो नहीं समझ सके, अभी समझने लगे हैं। तो इस रिश्ते को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अकेले पड़ चुके हैं, आज उनको याद आ रही है, या आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सो ओवरऑल आई सी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। समथिंग गुड, कुछ अच्छा ही आपकी ज़िंदगी में होगा, ये उम्मीद यहाँ पर नज़र आती है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर एंजल नंबर्स बताइए ताकि मुझे पता चलता है। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लिखते हैं, थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।